श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर एक फोटो बनाया गया है कि भगवान ऊंचे आसन पर बैठे हैं, मां नीचे बैठी है। भगवान कपिल देव उत्तर दे रहे हैं। योग आध्यात्मिक पुंसामतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्जत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कहते हैं, हे मां, आध्यात्मिक योग मनुष्यों का आत्यंतिक हित करने वाला है, निःश्रेयसाय। मेरे मत के अनुसार आध्यात्मिक योग से ही मनुष्यों का परम श्रेय प्राप्त हो सकता है। जिस योग में प्राकृत दुख और प्राकृत सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आध्यात्मिक योग परम उपाय है। आध्यात्मिक योग का क्या मतलब है? जो योग आत्मा से संबंध रखता है उसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। आप लोगों ने योग शब्द बहुत सुना है। ऐसे संस्कृत में योग का अर्थ होता है संयोग, और वियोग का अर्थ है विलग हो जाना, अलग हो जाना। योग बहुत प्रसिद्ध शब्द है, परंतु इस युग में जो योग किया जाता है, योगासन, हठ योग, वास्तव में उसका संबंध केवल देह से है, आत्मा से या भगवान से नहीं है। परंतु योग तो वास्तव में भगवान के विषय में विज्ञान है। भगवान के स्वरूप को जान करके और अपने स्वरूप को जान करके जब भगवान से प्रेम किया जाता है, भगवान के बारे में ज्ञान लिया जाता है, अनुभव किया जाता है, तो इसको आध्यात्मिक योग कहा गया। यह आध्यात्मिक योग का अर्थ है भक्ति योग। आगे ये बात खुल जाएगी क्लियर। और सब भौतिक योग हैं। और योग का अर्थ है उपाय भी होता है, उपाय, साधन। जो योग, जो उपाय अपने स्वरूप की प्राप्ति करावे और भगवान के रूप गुण लीला की स्फुरना भर दे साधक के जीवन में, इसको आध्यात्मिक योग कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे मां, आध्यात्मिक योग से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। और वह योग ऐसा है कि जिसमें सुख की और दुख की भी अत्यंत उपरति हो जाती है। वास्तविक बात यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं, और सत्य पूछिए तो यहां कोई दुख भी नहीं है। दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। कभी कभी तो कहा जाता है कि ये संसार दुखालय है, दुख का घर है, लेकिन वह रिलेटिव शब्द है। सापेक्ष विचार से कहा जाता है कि ये दुख का घर है, या कुछ लोग तो कहते हैं तो सुखालय है, ये सुख का घर है, लेकिन वास्तव में यहां न दुख है न सुख है। आत्मा को यहां के किसी भी फैसिलिटी से कोई सुख नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है, और किसी भी दुख से आत्मा की कोई क्षति नहीं होती है। यहां पर सबका संबंध शरीर से है और मन से है। मन प्रभावित होता है, अनुकूल वृत्ति करता है कि यह सुख है, और मन ही प्रतिकूल वृत्ति करता है कि यह दुख है। एक ही वस्तु को देखा जा सकता है कि वही व्यक्ति कभी सुख मानने लगता है, कभी दुख मानने लगता है। ये देखा गया है। जैसे जाड़ा का समय आवे तो जाड़े में गर्म पानी सुख देता है ना। अनुभव आदमी करता है गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए। लेकिन गर्मी के दिन में, जून जुलाई में, अब वही गर्म पानी दुख देने लगता है। पानी, जल गर्म है, उष्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अनुभव करने वाला व्यक्ति जाड़े में अनुभव करेगा कि सुख दे रहा है, और गर्मी में अनुभव करेगा कि दुख दे रहा है। कि वास्तव में सुख दुख की भावना जो है, अनुभूति, जिसको वृत्ति कहते हैं मन की, अनुकूल वृत्ति, प्रतिकूल वृत्ति। तो जब अनुकूल वृत्ति होती है तो उस वस्तु में सुख देखने लगता है वही जीव,
और प्रतिकूल वृत्ति होती है तो दुख देखने लगता है। लेकिन वास्तव में कोई सुख दुख नहीं है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण देकर समझाया जाता है सपना। सपना में यदि दुख मिल रहा है तो जागृत जीवन से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, वास्तव में दुख नहीं है, कुछ नहीं है। और सुख मिल रहा है तो सुख भी सपना ही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सपना देख रहा है कि आज हमारे घर में कई करोड़ रुपए की लॉटरी पड़ गई, चाहे कहीं से सामान आ गया, रेलगाड़ी से या ट्रक से घर में सामान भर गया, सपना देख रहा है। और कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है कि हमारे घर का सारा सामान लाद कर सरकार ले गई, कुछ खाने पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर का सब सामान ले गई सरकार, या चोर ले गए, या आग लग गई। तो न तो इसका कुछ गया है और न उसको कुछ मिला है। सपना में किसी चीज की प्राप्ति और सपना में किसी चीज का विनाश दोनों एक ही है। न विनाश हुआ है और न तो कुछ प्राप्त हुआ है। इस जगत में जो जीव देख रहा है कि इस वस्तु से हमको सुख है, इस वस्तु से सुख है, वो इसमें दुख है, वो मेरा पराया है, ये मेरा अपना है, यह सब भी महास्वप्न की तरह है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है और कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता है। सपना में हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मित्र है, ये हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, हमारा पुत्र है, और सपना में ही देख रहे हैं वो हमारा शत्रु है, वो हमारा पराया है, हमको दुख दिया है, हमें उसका बदला लेना है, ये करना है। ये स्वप्नवत मिथ्या है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक योग का आश्रय लेता है, आध्यात्मिक योग का अर्थ है भगवत भक्ति, जब भगवान के नाम का जप करता है, प्रणाम करता है, उनकी कथाएं सुनता है, तब उसको अनुभव हो जाता है कि यहाँ सुख दुख कुछ नहीं है वास्तव में। पर आध्यात्मिक योग होना चाहिए। इस आध्यात्मिक योग के 9 अंग हैं जिनको नवधा भक्ति कहा जाता है।